हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर आखिरकार क्या होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप फंक्शंस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपके पास दो वर्ड हमेशा देखने को मिल जाते हैं। एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है पैरामीटर। दोनों ही सेम तरीके से यूज किए जाते हैं, ज्यादातर सेम ही चीजों को दिए जाते हैं, मतलब फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो इनका क्या मतलब है, ये हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है ना, वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो हम पास करते हैं। किसको? फंक्शन को कॉलिंग टाइम पर। अच्छे से समझिए, अगर आप कोई एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको उस एडिशन के प्रोग्राम बनाने के लिए किसी ना किसी डिजिट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 2 एंड अप टू इंफिनिटी किसी भी नंबर का भी आप एडिशन कर सकते हो। लेकिन वो जो डिजिट्स होंगी, वो आप जिस चीज में पास करोगे, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, जब जिस फंक्शन में आप एक्चुअल वैल्यू को पास करते हो, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। और जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स में जो फंक्शन डिफाइन होते हैं, उनके जगह पे एज अ प्लेस होल्डर की तरह वर्क करते हैं। तो इसको एक कोड की मदद से समझते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड ले रखा है जिसमें सिर्फ फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, void add int a कॉमा int b। इसमें मैंने कोई डिजिट नहीं दिए हैं, मैंने बताया है कि एक इंटीजर होगा a, एक इंटीजर होगा b। ये जो हमने बताया कि एक इंटीजर होगा a और एक इंटीजर होगा b इस फंक्शन में, तो ये हमारे होते हैं पैरामीटर्स, जिसे हम डिफाइन करते हैं। हम डेफिनेशन देते हैं किसी भी हमारे फंक्शन को, कि हमारे पास दो इंटीजर टाइप के मतलब जो हमारे दो इंटीजर होंगे, जो a और b होंगे, उनके अंदर डिजिट होगा। अगर आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो तो क्या होंगे? वो डिजिट्स होंगे। अगर कैरेक्टर का बना रहे हो तो a और b होंगे अप टू जेड, ठीक है। और अगर आप कोई स्ट्रिंग डाल रहे हो तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का वो हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, डाटा हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? अब हमने समझ लिया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है? यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हमने इंट ए और इंट बी नहीं लिखा है। हमने इंट ए की वैल्यू रखी है, हमने इंट बी की वैल्यू रखी है। इंट ए की वैल्यू हमने 5 रखी है, इंट बी की वैल्यू हमने 3 रखी है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि पैरामीटर्स होते हैं जो हम बताते हैं कि इस टाइप का एक वेरिएबल होगा ए नाम का और इस टाइप का हमारा वेरिएबल होगा बी नाम का। लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो आर्ग्यूमेंट में हम उसको एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं। इंट ए की जो वैल्यू है वो वहां पर रखी जाएगी, इंट बी जो बी की जो वैल्यू है वो वहां पर रखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, तो मैं ये भी समझा देती हूँ। पैरामीटर्स में क्या होता है? पैरामीटर्स एक वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं पैरामीटर में फंक्शंस में, ठीक है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन में वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है, वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं। जबकि आर्ग्यूमेंट में पास किए जाते हैं वैल्यू को, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो पास करी जाती है फंक्शन में, और यहाँ पे वेरिएबल्स पास किए जाते हैं। ये दोनों में एक अंतर हो गया। दूसरा क्या होता है? पैरामीटर वैल्यू को रिसीव करते हैं आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। देखो, पेरीमीटर जो हमने दे रखा था लास्ट टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इंट ए एक पेरीमीटर है, इसकी वैल्यू क्या है? 5, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में है। तब समझ सकते हो पेरीमीटर वैल्यू लेती है आर्ग्यूमेंट से, जबकि आर्ग्यूमेंट वैल्यू देता है पेरीमीटर को। ये वाली चीज ऐसे समझ में आ गई होगी। उसके बाद रिटन इन फंक्शन डिक्लेरेशन, हम इसको कहाँ लिखते हैं? डिक्लेरेशन में लिखते हैं, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, या फिर डेफिनेशन जब हम लिखते हैं, जब हम इसको डिक्लेयर यहाँ पर मतलब पैरामीटर्स को लिखा करते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हम कहाँ पे लिखते हैं? फंक्शन कॉल कराते टाइम हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। उसके बाद पैरामीटर को एज अ प्लेस होल्डर वेरिएबल माना जाता है, और आर्ग्यूमेंट हमारा रियल डाटा या फिर रियल वैल्यू हमारी आर्ग्यूमेंट में पास कराई जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज पैरामीटर है, कौन सी चीज आर्ग्यूमेंट है। आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी।
कोई भी कंफ्यूजन या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको और कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन पे भी वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।